हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर को मेजर या माइनर सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हर यूनिवर्सिटी में न्यू बैच 2026-27 का एग्जाम स्टार्ट हो चुका है और जो भी बच्चे बीए थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो उनके पेपर का नाम है ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। और आज की वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बताने वाली हूँ। आज की वीडियो का ये क्वेश्चन है, थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। देखिए, आपके सिलेबस में यूनिट नंबर 7 में एक अमेरिकन ड्रामा दिया गया है, मर्डर इन द कैथेड्रल, जिसके ऑथर हैं टी.एस. इलियट। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा का थीम बताने वाली हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चन है सिर्फ 2026 के एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि हर ईयर के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये थीम हर साल पूछा जाता है। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस ड्रामा से बनने वाले अदर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं हम उस पर वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। और आपके सिलेबस में इसके अलावा और भी जितने ड्रामास दिए गए हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर का ओथेलो है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में मैकबेथ है, तो कहीं किंग लियर है, उसके लिए आर्म्स एंड द मैन है, शी स्टूप्स टू कंकर है, मर्डर इन द कैथेड्रल है, द प्राइस है, ए स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। जितने भी ड्रामा आपके सिलेबस में दिए गए हैं सब हम पढ़ा चुके हैं। सभी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियोस, एमसीक्यूज की वीडियोस आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। चलिए आज का वीडियो देखते हैं, थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल, जो इस बार आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाला है। तो ये हमेशा ही लॉन्ग में आता है, सेक्शन सी में पूछता है या सेक्शन बी में पूछता है। तो सेक्शन बी में आपको 200 शब्दों में लिखना होगा, सेक्शन सी में 500। तो चलिए देखते हैं कि इसका थीम क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने एग्जाम में डाल देंगे हेडिंग, थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। और इसका क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, राइट द थीम ऑफ द मर्डर इन द कैथेड्रल बाय टी.एस. इलियट। या आपसे केवल ऐसे पूछ देगा, राइट द थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। तो आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से एग्जाम में दे सकता है, हेडिंग आप ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा अबाउट द प्ले लिखना है, यानी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा प्ले का दे देना है। तो अबाउट द प्ले आप हेडिंग डालिएगा, उसमें लिखिएगा मर्डर इन द कैथेड्रल इज ए रिलीजियस ड्रामा। ये एक रिलीजियस ड्रामा है रिटन बाय टी.एस. इलियट, जिसको लिखा है टी.एस. इलियट ने इन 1935 में, और ये 1935 में ही पब्लिश करा दिया गया था। इट इज़ बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी ऑफ आर्क बिशप थॉमस बैकेट ऑफ कैंटरबरी। और ये एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है, आर्क बिशप ऑफ थॉमस बैकेट। थॉमस बैकेट जो कि आर्क बिशप थे कैंटरबरी के, उन्हीं की स्टोरी पर बेस्ड है। उनकी शहादत को दिखाया गया है, उनका इसमें कैसे मर्डर करा दिया जाता है किंग के थ्रू, किंग हेनरी सेकेंड के थ्रू। तो कैसे उनका मर्डर करा दिया जाता है वो पूरी स्टोरी इसमें बताई गई है। हु वॉज मर्डर इन 1170 इनसाइड कैंटरबरी कैथेड्रल, जिनका मर्डर कर दिया गया था 1170 में कैंटरबरी कैथेड्रल में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखिए, इस तरीके से आप लोग लिखिएगा। देखिए, थॉमस बैकेट जो थे, इनका मर्डर हो गया था 1170 में कैंटरबरी में। तो उन्हीं की शहादत पे ये ड्रामा, पूरा हिस्टोरिकल ड्रामा आप कह सकते हैं, रिलीजियस ड्रामा कह सकते हैं। इस तरीके से आपको अबाउट द प्ले हेडिंग डालकर लिख देना है। उसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिएगा थीम ऑफ मर्डर इन द कैथेड्रल। एक हेडिंग, नई हेडिंग बनाइएगा इसमें और लिखिएगा, द मेन थीम ऑफ द प्ले इज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्पिरिचुअल पावर एंड वर्ल्डली पावर। देखिए, इसमें थीम दिखाई गई है, इस प्ले में थीम दिखाई गई है, कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, संघर्ष दिखाया गया है बिटवीन स्पिरिचुअल पावर। जो स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअल मतलब होता है आध्यात्मिक, पावर मतलब शक्ति, एंड वर्ल्डली पावर मतलब जो दुनिया की शक्ति है। तो दुनिया की शक्ति का मतलब इसमें किसको दिखाया गया है, किंग हेनरी जो सेकेंड थे। जो किंग हेनरी सेकेंड थे वो और थॉमस बैकेट पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन देखिए क्या होता है, इनकी दोस्ती एक संघर्ष में बदल जाती है और ऐसा संघर्ष हो जाता है कि किंग हेनरी सेकेंड ने अपने उस पुराने दोस्त का ही मर्डर करा दिया। तो ये दुनियावी पावर यानी दुनिया की शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का एक संघर्ष दिखाया गया है। दुनियावी शक्ति में किंग हेनरी सेकेंड आ जाएंगे और स्पिरिचुअल पावर में थॉमस बैकेट। इट शोज हाउ, ये प्ले दिखाता है हाउ आर्क बिशप थॉमस बैकेट मस्ट चूज बिटवीन सर्विंग गॉड एंड ओबेइंग द किंग।
तो ये प्ले ये दिखाता है कि कैसे आर्क बिशप थॉमस बैकेट को ईश्वर की सेवा और राजा की आज्ञा के बीच चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि ये गॉड को भी सर्व करना चाहते हैं और किंग हेनरी सेकेंड की आज्ञा को इन्हें चुनना है। तो मतलब दोनों में से एक को चुनना पड़ेगा। तो ये देखो, ये गॉड सर्विंग इस चीज़ को ये चूज़ कर लेते हैं और ये अपनी शहादत को भी कबूल करते हैं। तो इसीलिए किंग हेनरी सेकेंड ने इनका मर्डर करा दिया और ये अपनी शहादत को बहुत खुशी खुशी कबूल करते हैं। तो यही स्पिरिचुअल पावर एंड वर्ल्डली पावर के बीच कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है थॉमस बैकेट एंड किंग हेनरी सेकेंड के बीच में। उसके बाद देखिए इसमें बहुत सारी थीम हैं, देयर आर मेनी थीम्स, जिसमें फर्स्ट थीम है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन चर्च एंड स्टेट। देखो, थॉमस बैकेट स्टैंड्स फॉर द चर्च ऑथोरिटी। थॉमस बैकेट चर्च की शक्ति का प्रतीक है, वाइल किंग हेनरी सेकेंड रिप्रेजेंट्स पॉलिटिकल पावर, जबकि राजा हेनरी सेकेंड पॉलिटिकल शक्ति का प्रतीक है और जो थॉमस बैकेट हैं वो चर्च की शक्ति का प्रतीक है। अब यही चर्च और पॉलिटिकल पावर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है और उसी वजह से थॉमस बैकेट और किंग हेनरी सेकेंड के बीच में भी दुश्मनी हो जाती है और थॉमस बैकेट को 7 सालों के लिए निकाल दिया जाता है। वो फ्रांस चले जाते हैं। 7 साल बाद वो फिर कैंटरबरी लौटते हैं। उसके बाद ही किंग हेनरी सेकेंड ने उनका मर्डर करा दिया था। द प्ले शोज देयर स्ट्रगल ओवर हु शुड हैव मोर कंट्रोल, गॉड और द किंग। तो ये नाटक दिखाता है, द प्ले शोज, ये नाटक दिखाता है देयर स्ट्रगल, उनका जो स्ट्रगल है। हु शुड, तो ये नाटक दिखाता है किसके पास अधिकार होना चाहिए, ईश्वर के पास या राजा के पास। तो अब देखिए ये फर्स्ट थीम हो गई। सेकेंड थीम है स्पिरिचुअल टेम्पटेशन, यानी आध्यात्मिक प्रलोभन। अब देखो थॉमस बैकेट के लिए 4 टेम्पटेशन भी आते हैं जो उन्हें अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं, अलग अलग प्रलोभन उन्हें देते हैं। बैकेट फेसेस 4 टेम्पटेशन, तो इन्हें 4 टेम्पटेशन दिखते हैं, पावर, वेल्थ, प्राइड एंड द डिज़ायर ऑफ ग्लोरी इन मार्टिरडम। तो देखिए इन्हें पावर, वेल्थ, प्राइड, हर एक चीज़ के लिए अलग अलग टेम्पटेशन नज़र आता है और इनका कोई टेम्पटेशन इन्हें ये कहता है कि मतलब पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है, घमंड होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए। और एक टेम्पटेटर ये कहता है कि मतलब उनका एक जो टेम्पटेशन आता है वो ये कहता है कि उन्हें इच्छा होनी चाहिए मार्टिरडम की, शहादत की। तो देखो बैकेट को जो 4 प्रकार के प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है, जैसे पावर है, वेल्थ है, गर्व है और मार्टिरडम है, तो शहीद होने की प्रसिद्धि की इच्छा। तो मार्टिरडम मतलब शहादत होता है और मार्टिरडम को ही ये एक्सेप्ट करते हैं। दिस शोज हिज इनर स्ट्रगल टू रिमेन प्योर इन हिज फेथ, और यही आंतरिक संघर्ष दिखाता है कि वह अपने विश्वास में कैसे सच्चा बना रहता है। तो ये चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे थॉमस बैकेट हमेशा सच्चे बने रहते हैं और वो मार्टिरडम यानी शहादत को ही एक्सेप्ट करते हैं। मतलब उन्हें ये लगता है कि जो दुनियावी शक्ति है, पावर, पैसा, दिखावा, घमंड है, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। अगर शहादत हो रही है, मतलब जिस चीज़ के लिए गॉड ने हमें बनाया है उस राह में अगर हम अपने आप को शहीद कर रहे हैं तो वही चीज़ बेस्ट है और थॉमस बैकेट उसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तीसरी थीम है मार्टिरडम एंड सैक्रिफाइस। मार्टिरडम मतलब होता है शहादत, सैक्रिफाइस मतलब त्यागना या बलिदान करना। बैकेट्स डेथ इज़ नॉट ए ट्रेजेडी। जो थॉमस बैकेट की डेथ है वो एक ट्रेजेडी नहीं है, एक दुखद घटना नहीं है, बट ए स्पिरिचुअल विक्ट्री, जबकि एक आध्यात्मिक विक्ट्री यानी विजय है, जीत है। मतलब इनकी मौत पे ट्रेजेडी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि ये एक दुखद बात नहीं है, जबकि एक स्पिरिचुअल विक्ट्री है। ही एक्सेप्ट्स डेथ calmly because he believes he is trying for the will of God, not for pride or fame. Because he वो एक्सेप्ट करते हैं डेथ, मृत्यु को बहुत ही शांति के साथ, calmly, शांति के साथ। बिकॉज क्योंकि ही बिलीव्स, क्योंकि थॉमस बैकेट को बिलीव था ही इज़ ट्राइंग कि वो जिस लिए मर रहे हैं, जिस लिए वो शहीद हो रहे हैं, फॉर द विल ऑफ गॉड, वो गॉड की सर्व में, मतलब वो ईश्वर की इच्छा के लिए मर रहे हैं, नॉट फॉर प्राइड और फेम, मतलब वो नाम या पैसा, प्रसिद्धि के लिए शहादत नहीं दे रहे, जबकि वो गॉड की राह में अपने आप को शहीद कर रहे हैं।
तो इसलिए उनका ये मार्टरडम हमेशा याद किया जाता है। इस ड्रामा की फोर्थ थीम है फेथ एंड डिवाइन पर्पस। फेथ मतलब आस्था होता है, डिवाइन पर्पस मतलब होता है ईश्वर की इच्छा होना। द प्ले टीचेस, ये प्ले हमें टीच करता है दैट कि ट्रू फेथ मीन्स ओबेइंग गॉड्स विल। तो ये नाटक दिखाता है सच्चा विश्वास वही है जो ईश्वर की इच्छा का पालन करे, जैसे थॉमस बैकेट ने किया। इवन इफ इट लीड्स टू टफ सफरिंग और डेथ, चाहे उसके लिए कष्ट या मृत्यु क्यों न सहनी पड़े, वो सह लेनी चाहिए। अगर सफरिंग और डेथ को सहना पड़े तो सह लेना चाहिए, जिसे थॉमस बैकेट ने सहा। और इनके मार्टरडम को हमेशा याद किया जाता है, उनके सेक्रीफाइस को याद किया जाता है। तो ये है आपकी फोर्थ थीम। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखो, एक कॉन्क्लूजन आप ज़रूर लिखिएगा, कॉन्क्लूजन पे नंबर अच्छा मिलता है एग्जाम में। T.S. Eliot, Murders in the Cathedral is about Thomas Becket's spiritual struggle, his resistance to worldly temptation। तो देखिए, ये जो प्ले है T.S. Eliot का मर्डर इन द कैथेड्रल इज अबाउट थॉमस बैकेट्स स्पिरिचुअल स्ट्रगल। ये थॉमस बैकेट के स्पिरिचुअल यानी कि आध्यात्मिक स्ट्रगल यानी संघर्ष को दिखाता है। हीज रेजिस्टेंस टू वर्ल्डली टेम्पटेशंस, जो सांसारिक प्रलोभनों के उसके विरोध, एंड हिज फाइनल विक्ट्री, और उनके अंतिम विजय को थ्रू मार्टरडम फॉर गॉड्स कॉज। तो देखिए, ये जो प्ले है थॉमस बैकेट की स्पिरिचुअल स्ट्रगल को दिखाता है, जिसमें उन्हें अलग अलग टेम्पटेशन आते हैं और उनमें से वो मार्टरडम को एक्सेप्ट करते हैं, एंड एंड में ईश्वर के उद्देश्य के लिए उनकी शहादत की ही विजय की, जीत की ये कहानी है, ये ड्रामा है। तो फाइनल में जीत देखिए किसकी हुई, थॉमस बैकेट की। किंग हेनरी सेकेंड ने भले इनका मर्डर करा दिया, मगर इनकी ये जो मार्टरडम था हमेशा याद किया जाता है। तो आई होप कि आप इसकी थीम को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। छोटी सी वीडियो के थ्रू मैंने आप लोगों को मर्डर इन द कैथेड्रल ड्रामा का थीम बता दिया है। आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ऐसे ही हर एक टॉपिक पर हम वीडियोस लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग देखकर तैयारी करते रहिए। और कोई टॉपिक अगर आपको चाहिए जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, उसके लिए कमेंट करके बताइएगा, उस पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।